क्या क्वेश्चन है देखो जरा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों कि ये एक स्क्वायर लूप है, ये भी स्क्वायर लूप है और तार ऊपर से जा रही है, तो आपस में दोनों यहाँ पर तारें जुड़ी नहीं हुई हैं, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है जिसका वैल्यू बी नोट साइन ओमेगा टी है, बी नोट साइन ओमेगा टी। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस करंट, या फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट यहाँ पे टाइम का फंक्शन आएगा, तुम देखोगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, ठीक है। और उसका डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा, जैसे अगर बी जो है वो kt होता तो डिफरेंशिएशन k बन जाता, तो टाइम के इंडिपेंडेंट आया था, लेकिन यहाँ पे साइन का फंक्शन है तो वो t का फंक्शन बना ही रहेगा। तो तुम्हारा करंट जो है वो टाइम का फंक्शन आएगा, तुम्हें उसमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो तुम लोग इसको ट्राई कर सकते हो, जरा नोट करो, इसको ट्राई करो कैसे करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले बच्चों हमें लिखना है यहां पर फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स जब हम लिखेंगे तो फ्लक्स होता है एनडीए, जाहिर सी बात है यहां पर टर्न तो जो है वो 1 ही है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नोट साइन ओमेगा टी। जो एरिया तुम्हें लिखना है बच्चों, वो एरिया जो है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन अभी भी आ रहा है, जो एरिया तुम्हें लिखना है बच्चों वो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि ये दोनों जो लूप है वो हमेशा इंड्यूस करंट में एक दूसरे को अपोज ही करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर तुमने अगर एरिया, इस वाले एरिया का डायरेक्शन ये सेट कर लिया, तो इसका डायरेक्शन फिर इंडिपेंडेंट नहीं रहा, इसका डायरेक्शन फिर तुम्हें उल्टा करना ही पड़ेगा, ठीक है। तुम ऐसे समझ सकते हो कि इसमें मैं करंट फ्लो कराऊं, इसमें मैं करंट फ्लो कराऊं, तो जो भी करंट फ्लो होगा, लेट्स से मैं वही वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो मैंने ऐसा करंट फ्लो कराया, इसमें ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है एरिया का, ठीक है। तो इस ये वाला डायरेक्शन जो है वो एरिया का हो गया, तो वो करंट घूम करके यहां से जाएगा, तो यहां से ऑटोमेटिकली इस वाले एरिया का डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें सिर्फ एक ही बात का ख्याल रखना है कि एरिया जो है वो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मत लिख देना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, नहीं तो होगा क्या, उससे दिक्कत, देखो दिक्कत क्या होगी, उससे दिक्कत ये होगी कि ये दोनों के दोनों एरिया हमें ऐसा फील होगा कि भाई दोनों के दोनों अपोज कर रहे हैं, ठीक है, किसको, फ्लक्स चेंज को। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में तो एक ही फ्लक्स चेंज को अपोज कर सकता है, दूसरा तो उसको सपोर्ट करेगा ही करेगा। हम करते क्या है, बड़े वाले को अपनी तरफ ले लेते हैं, इतना ही करते हैं ना सिर्फ, और तो हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। देखो अगर तुमने एरिया ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फ्लक्स बढ़ गया, तो ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो अपोजिंग जो ईएमएफ आ रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जबकि है नहीं यहाँ पर अपोजिंग ईएमएफ स्ट्रॉन्ग। क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों जो है वो अपोज कर ही नहीं रहे, सिर्फ एक ही अपोज कर रहा है, दूसरा तो जो है वो उसका ही अपोज कर रहा है, यानी कि जो फ्लक्स चेंज है उसका सपोर्ट करने लग जाएगा, ठीक है। तो जो बड़े वाले को हम अपनी तरफ कर सकते हैं, तो ये वाली बात कहां आएगी मैथमेटिक्स में, इस वाली बात को कहां पुट करोगे, ठीक है। एनालिटिकली तुमने समझ लिया कि इंड्यूस करंट का एक डायरेक्शन होगा, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, जिसके कारण तुमने ये भी समझ लिया कि अगर इसमें बी इंड्यूस ऐसे आ रहा है तो इसमें बी इंड्यूस ऐसे आएगा, तो यानी कि ये दोनों आपस में जो है वो एक बात बोल नहीं रहे, दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बी का अपोज कर रहा होगा तो ये सपोर्ट कर रहा होगा, और ये अगर सपोर्ट कर रहा होगा तो ये अपोज कर रहा होगा, तो दोनों एक दूसरे के जो है वो ऑपोजिशन में है। तो हम जो है इसको अपनी साइड रखना चाहेंगे, अपनी साइड मतलब हमारी साइड कौन सी है कि फ्लक्स चेंज को रोका जा सके, तो हम इसका जो है वो सहारा लेंगे, ये जो है वो विरोध में रहे हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब ये वाली बात मैथमेटिकली कैसे आएगी, तो मैथमेटिकली यहीं से आएगी कि एरिया को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, एरिया को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना है, ठीक है। यानी कि वो जो ईएमएफ आएगा वो थोड़ा वीक बनेगा, जो इंड्यूस करंट आएगी वो वीक बनेगी, ठीक है। वहीं से तो ये वाली बात आएगी कि इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो अपोजिशन नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों अपोज उसको नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर मैं लिख दूंगा ऐसे, एरिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से cos 0 लिखने की जरूरत नहीं, तुम चाहो तो लिख लेना cos 0, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, cos 0 है, ठीक है। तो ईएमएफ का वैल्यू बच्चों डी फाई बाई डी लिख रहा हूं, बोर्ड में हमेशा माइनस डी फाई बाई डी लिखना, ठीक है। तो यहां पर आ गया ये, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बी नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये ओमेगा आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी बन जाएगा कोस ओमेगा टी। तो करंट का वैल्यू बच्चों तुम जानते होता है ईएमएफ बाय आर, तो ईएमएफ तो यही है, ठीक है, ओमेगा कोस ओमेगा टी बाय आर कितना होगा, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, टोटल इसका कितना होगा, टोटल लेंथ कितनी है 4a प्लस 4b, तो लैम्डा इनटू में 4a प्लस 4b,
तो यहां पे तुम चाहो तो करंट को लिख सकते हो बी नॉट ओमेगा, इसको भी एक्सपेंड कर लिया, ए प्लस बी, ए माइनस बी कोस ओमेगा टी अपॉन में 4 लैम्डा ए प्लस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, ठीक है। तो यहां पर जो है हम आई का वैल्यू लिखेंगे, आई का वैल्यू बच्चों कितना लिखेंगे, देखो आई का वैल्यू वैसे है बी नॉट ओमेगा ए माइनस बी कोस ओमेगा टी अपॉन 4 लैम्डा, बाकी सब कांस्टेंट है। तो अगर तुम्हें इसको मैक्सिमम करना है तो कोस ओमेगा टी को मैक्सिमम करना पड़ेगा, कोस ओमेगा टी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे इसको फॉर आई मैक्सिमम कोस ओमेगा टी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, ठीक है। देखो इसने हमसे इंड्यूस करंट, अगर इसने इंड्यूस करंट पूछा होता तो ये आंसर हो जाता हमारा, लेकिन इसे क्या पूछा है इंड्यूस करंट का मैक्सिमम वैल्यू। तो उसमें देख लो जो वेरिएबल है उसको देख लो कितना उसका मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होता है। तो वेरिएबल बी नॉट तो है नहीं, ओमेगा है नहीं, ए नहीं है, बी नहीं है, 4 लैम्डा नहीं है, कोस ओमेगा टी है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है बच्चों 1 पॉसिबल है। तो बस उसको हमने लिख दिया 1 यहां पर, तो आप लिखेंगे कोस ओमेगा टी 1 फॉर आई मैक्सिमम, तो जाएगा बी नॉट ओमेगा, ठीक है, ये कौन सा हुआ आई मैक्सिमम, ए माइनस बी 4 लैम्डा, ठीक है। इसको तुम लोग नोट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो इसको नोट कर लो। हाँ बोलो। अब आगे हमें समझना है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे लूप 2 नहीं आ रहे हैं। तुमको तो लूप दो तो आ रहे थे, ठीक है। ये भी, इसमें भी लूप 2 ही थे, तो टेक्निकली लूप 2 देखने में लग रहे हैं, लेकिन असल में लूप 2 नहीं है। क्या मेरा मतलब है मैं तुम्हें दिखाता हूं अभी। सपोज करो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये एक लूप है इस तरह से रेक्टेंगुलर, यहां पे तुमने एक रोड रखी है इस तरह से विच कैन मूव ऑन इट, जिसके ऊपर मूव कर सकती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, अब अगर ये रोड इधर की तरफ मूव कर रही है लेट्स से, ठीक है, तो टेक्निकली क्या होगा, ये भी एक लूप है, ये भी एक लूप है, दोनों में फ्लक्स चेंज होगा, इधर मूव कर रहा है तो यहाँ का एरिया तुम्हारा जो है वो बढ़ेगा, तो एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, यहाँ का ये घट रहा है तो एक इंड्यूस ईएमएफ आना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो है वो दोनों लूप्स में जो है फ्लक्स चेंज हो रहा है, दोनों में ईएमएफ आ रहा है, अब सवाल ये आता है इस ईएमएफ को लगाऊंगा, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक ईएमएफ आएगा, अच्छा उसका डायरेक्शन क्या होगा, एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स को घटाओ, तो ऐसा डायरेक्शन होगा ईएमएफ का, ई1, ठीक है। इसमें एरिया घट रहा है क्योंकि ये रोड इधर की तरफ जा रही है, अगर एरिया घट रहा है तो फ्लक्स भी घट रहा है, फ्लक्स को बढ़ाओ यानी कि ओरिजिनल फ्लक्स को सपोर्ट करो, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल फ्लक्स को सपोर्ट करो, ठीक है। तो सपोर्ट करने का मतलब क्या हुआ, ऐसा ही आएगा, ठीक है। बट अब सवाल ये है कि इवन को लगाएगा, सपोज लो वैल्यू 2 और 3 आ गई, तो 2 यहां लगाऊं, 3 यहां लगाऊं, या 2 यहां लगाऊं, 3 यहां लगाऊं, या 2 यहां लगाऊं, 3 यहां लगाऊं, या दोनों यहां लगाऊं, कहने का समझ रहे हो, ऐसे लगाऊं, डायरेक्शन कैसा है इवन का, ऐसा, तो ऐसा नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे, ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा अभी डायरेक्शन में। तो ऐसे लगाऊं क्योंकि लूप के साथ तो ये वाली भी रोड है, लूप से 3 तो नहीं है, लूप के साथ तो ये वाली भी रोड भी है, ये है ना, और इसको ठीक है, एनीवे हाँ ठीक है, जो भी है वो साइन एंगल टेंशन नहीं लेना, ऐसे लगाऊं इनको, या दोनों को यहां लगा दे, एक को यहां लगाऊं और दूसरे को यहां लगा दूं, इवन इनटू, या एक को यहां लगा दूं दूसरे को यहां लगा दूं, या दोनों को यहां लगा दूं, तो हर एक सिनेरियो में आंसर अलग लगाएगा। अगर करंट फ्लो पूछूं तुमसे इस ब्रांच में कितना करंट होगा, तो यहाँ पे 4 केस हो गए, एक को यहां, दूसरे को यहां, एक को यहां, दूसरे को यहां, एक को यहां, दूसरे को यहां, दोनों को यहां। देखो एक को यहां और दूसरे को यहां तो कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि अगर तुम इसमें यहां लगा रहे हो तो उसमें भी वहां लगाओ, ठीक है,
क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन है ना यार। तो फिर लेकिन अब भी सवाल आ गया कि कोई यहां लगा रहे हैं दूसरे को यहां लगा रहे हैं, तो क्यों ना दोनों को यहां पे लगा दें बीच में। तो 4 टोटल केस हो गए, दोनों यहां, दोनों यहां, 2 यहां और 2 यहां। तो कैसे लगाना है ये ईएमएफ को, मैं लगाऊं कहां? अभी तक हमने जो किया है उसमें ये दिक्कत नहीं आ रही, लूप आमतौर पर एक ही था, जब ऐसे घूम रहा हो कैसे भी कर रहा हो, लेकिन एक ही लूप है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लूप तुम्हारा ऐसा है ना, तो उसमें क्या हर्ज है, तुम चाहे उस ईएमएफ को यहां लगाओ, चाहे उस ईएमएफ को यहां लगाओ, चाहे उस ईएमएफ को यहां लगाओ, डजंट मैटर। ठीक है, पोलैरिटी देख लेंगे, ठीक है। तो अगर ठीक पोलैरिटी रखते हुए कहां मर्जी लगाओ, एक ही लूप है, लेकिन यहां पर 2 लूप आ गए हैं, तो अब जो है ये वाली बात बहुत मायने रखती है। तो इसमें तुम्हें कहीं भी लगाना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ सच सिनेरियो अराइजेस वी विल नॉट अटैच ईएमएफ एनीवेयर, ठीक है। इफ सच सिनेरियो अराइजेस we won't attach batteries या induced EMF टू सर्किट। तो फिर कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे? अगर करंट निकालने आ जाए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। आगे लेते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। तुमको ये वाली बात लिखने की क्या किताब लिख रहे हो क्या भाई? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल, सीधा बोल दो कि अगला एग्जांपल से समझेंगे, क्या ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो आईआईटी में आया हुआ है 1993 में, ठीक है। उस जमाने में जहां पे बहुत कम क्वेश्चन आते थे, प्रॉब्लली 6 या 10, तो एक क्वेश्चन मायने रखता था, तो उसका हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तुम देखना कि ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसानी से हमारी बात हो जाएगी। तो तुम चाहो तो ये वाली बात लिख सकते हो, अगर ऐसा सिनेरियो, या फिर लिखने की जरूरत भी नहीं है, सच तुम समझ जाओगे क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ऐसा सिनेरियो अराइज हो रहा है तो हम कहीं भी उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कैसे हम काम करेंगे वो मैं तुम्हें सिखा देता हूं, कैसे हम काम करेंगे, ठीक है। और तो इमोशनल ईएमएफ से हम देखेंगे तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या मैं ऐसे करता हूँ, इसको मूव नहीं करता, ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ये डीवी बाई डीटी ले लेता हूँ, डीवी बाई डीटी ले लेता हूँ, बी को इंक्रीजिंग ले लेता हूँ, ठीक है। फिर दोनों का ईएमएफ का डायरेक्शन अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि ये इमोशनल से भी हो जाएगा। तो अगर मैं बी इंक्रीज कर दूं ऐसा क्रॉस लेकर के, ठीक है, तो ये भी डिक्रीज करेगा ऐसा, और ये भी डिक्रीज करेगा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, अगर तुम्हें वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था तो, ठीक है। तो ये बी तुम्हारा इंक्रीज कर रहा है, बी का डायरेक्शन तुमने ये वाला ले लिया। तो ऐसे सूरत हाल में हम कहां पर लगाएंगे, ठीक है, यहां पर लगाएंगे, इस वाले में, इस वाले में, समझ गए, बार बार रिपीट करवा रहे हो। तो इस वाले केस में कैसे हमें सोल्व करना है क्वेश्चन को, ये मैं तुम्हें दिखाता हूं एक एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो आईटी वाला एग्जांपल लेते हैं, पहले फटाक से इसको नोट कर लो, और कोई खास जरूरत तो नहीं है नोट करने, फिर भी कर लो। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिएगा, तो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और इधर बना देता हूं, क्योंकि थोड़ा स्पेस में कम बन बचेगा अपने पास। ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। ये साइड है 1 मीटर की, ये साइड भी है 1 मीटर की, ये साइड है 0.5 मीटर की, ठीक है। और फिर तुम समझ लियो ये भी 0.5 की, ये भी 1 की, ये भी 1 की, ये भी 1 की, ठीक है। तो ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है। यहां पे दे रखा है बी जो है वो क्रॉस है, और dB बाई dt का वैल्यू दे रखा है बच्चों टाइम के साथ 1 टेस्ला पर सेकंड, ठीक है, अच्छी बात है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, वो दे रखा है 1 ओम पर मीटर, ठीक है। पूछा है फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस,
करंट इन ऑल ब्रांचेस। पहले इस क्वेश्चन को तुम लोग नोट कर लो और फिर हम इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि मुझे सोल्व करने की थोड़ा स्पेस चाहिएगा, तो हो सकता है कि इन द एंड मुझे इस डायग्राम को इरेज भी करना पड़े। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अब इसका सोल्यूशन देखो जरा। तो हम पहले ईएमएफ का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने मान लिया लूप नंबर 1। ठीक है, ये हो गया लूप 1, ये लूप 2 हो गया। ठीक है, तो पहले मैं ईएमएफ 1 निकाल लेता हूं। ठीक है, पहले मैं φ1 निकाल लेता हूं। तो φ1 का वैल्यू बच्चों कितना होगा, NBA। ठीक है, थोड़ा सा डार्क लिख देता हूं। φ1 इज इक्वल टू एन बी डॉट ए। ठीक है, तो NBA ये फॉर्मूला, तो बार बार क्या लिखना है उसको, खैर एनीवेज। तो φ1 का वैल्यू बच्चों देखो कितना आएगा, यहाँ पर φ1 का वैल्यू आ गया है, एन तो 1 ही है, बी का वैल्यू तो बी ही हो गया, और एरिया कितना हो जाएगा, इसको मैं मान लूं नंबर 1, तो ये हो गया 1 इंटू में 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर और कोस 0। तो ईएमएफ 1 क्या हो जाएगा, डी फाई 1 बाई डी टी बच्चों, तो हो जाएगा 1 सब बाहर है, तो सिर्फ डी बाई डी टी बन गया, और डी बाई डी टी का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो ये टेक्निकली 1 बन गया। तो E1 का वैल्यू आ गया बच्चों 1, इसका डायरेक्शन कितना आ गया, क्योंकि तुम्हारा B बढ़ रहा है, dV by dt पॉजिटिव है ना, यानी हर सेकंड में 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी बढ़ रही है, तो ये ऐसा आएगा ईएमएफ। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन ये। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है पहले वाले के लिए। अब दूसरे वाले को जरा, इस वाले लूप के लिए आईआईटी का क्वेश्चन है इतना, देखो ज्यादा मुश्किल है नहीं, सिंपल है। वही φ2 का तुम्हारा कहानी, φ2 भी वही होगा वही। ठीक है, आप चाहो तो A1 लिख दो। ठीक है, एन बी तो कॉमन है, एन तो 1 ही है, और ये A2, यहाँ पे φ2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 इंटू में b, और ये एरिया कितना हो जाएगा, 1 इंटू में 0.5। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा हाफ, और cos 0 तो cos 0 रहेगा, तो E2 जो है वो हो जाएगा बच्चों d φ2 बाई dt, which will be nothing but dv by dt तो 1 ही है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर हाफ। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो, ये बन जाएगा dv by dt और साथ में हाफ। तो E2 का वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगा, dv by dt 1 है, तो हाफ आ गया। इसका भी डायरेक्शन वही होगा, डायरेक्शन दूसरा होगा, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो ऐसा डायरेक्शन होगा, तो इसका डायरेक्शन भी कैसा होगा, ऐसा होगा। अब हमारे पास E1 और E2 आ गए, लेकिन लगाएंगे नहीं, ना यहां लगाएंगे, ना यहां लगाएंगे, ना यहां लगाएंगे, कहीं नहीं लगाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, वो देखो जरा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, किरचॉफ लगाना है बस, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मैंने बोल दिया कि यहाँ पे जो करंट है, ठीक है, लेट्स से करंट में ये लेता हूं, यहाँ पर जो करंट है वो I1 मान लिया मैंने, I1, यहां पे मान लिया I2, तो यहां पे कितना हो गया, I1 प्लस I2 हो गया। ठीक है, अब अगर I1 I2 की वैल्यू निकल जाएगी सब आगे, तो तुम्हारे पास दो अननोन है, दो लूप घुमाओ, आंसर निकल कर क्या जाएगा। दो लूप कैसे घुमाएंगे देखो जरा। ठीक है, तो मैं कहीं भी लगाऊंगा नहीं। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं तुमने लिख लिया होगा। इसका बस हमें जरूरत पड़ेगा 1 ओम पर मीटर का, ये तो हमने यूज कर ही लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लूप 1 में लगाता हूँ। इस लूप 1 में लगाता हूँ। ठीक है, लूप 1 में अब मैंने ईएमएफ नहीं लगाया, नहीं ना मैंने यहां लगाया, ना मैंने यहां लगाया, ना मैंने यहां, लेकिन मैं जानता हूं कि इस लूप में अगर मैं घूमूंगा तो ईएमएफ 1 वोल्ट का गेन आना चाहिए। कहीं नहीं लगाया, लेकिन किरचॉफ इक्वेशन में आ गया। कैसे आ गया, 1। अगर उल्टा घूमूंगा तो -1। जिस डायरेक्शन में ईएमएफ है उसी डायरेक्शन में अगर मैं घूम रहा हूं तो वो +1 आएगा, नहीं तो वो -1 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली बात को तुम्हें समझना है। तो अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं तो इसी डायरेक्शन में जो है ये ईएमएफ का गेन आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर मैं ऐसे घूम रहा हूं तो ईएमएफ का गेन आ गया 1, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, आगे अब करंट ये फ्लो कर रही है I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 इनटू में रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस होगा बच्चों, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे भी I1 प्लस I2 1 ओम, यहाँ पे भी I1 प्लस I2 1 ओम, तो I1 प्लस I2 इनटू में कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो I1 प्लस I2 इनटू में कितना हो गया, 3 ओम। ठीक है, ये करंट यहाँ पे, ये करंट यहाँ पे, ये करंट यहाँ पे करंट कितनी है, I2। तो अच्छा तुम जानते हो ना रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना था, 1 ओम पर मीटर था। तो इसमें 1 ओम का रेजिस्टेंस, इसमें 1 का, इसमें 1 का, तो टोटल 3 का हो गया। इसमें तो एक ही लेंथ है, तो कितने का होगा,
1 ओम का होगा तो यहां लिखेंगे माइनस में I2 इंटू में 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गया, क्या इक्वेशन आ गया, 3I1, ठीक है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 3I1, ठीक है, और ये माइनस का 3I2, यहाँ पे एक और I2 है तो 4I2, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये यहां पर जो है वो तुम्हारा इक्वेशन आ गया, ठीक है, इसको मैंने नोट करके रख लिया। अब मैं लूप नंबर 2 में लगाऊंगा, तो लूप नंबर 2 में देखो बच्चों, इसमें घुमाएंगे जब तो कितने का गेन आना चाहिए, हाफ का गेन आना चाहिए, कहीं नहीं लगाया ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, बस इक्वेशन में आ गया हाफ का गेन, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको, E1 माइनस में I1 प्लस I2 इंटू में 3 माइनस I2 इंटू में 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर तुम्हें मालूम नहीं है कि 1 कहां से आया, ठीक है, कल को पूछोगे 1 कहां से आया, तो यहां पे ऐसे लिखता हूं, E2 का गेन माइनस I1 इंटू में ये कितना होगा, हाफ ओम, क्योंकि हाफ मीटर की है, 1 ओम और हाफ ओम, तो हाफ हाफ और 1 टोटल हो गया 2 ओम, और यहां से उल्टा जा रहे हैं I2 के, तो प्लस आएगा, कितना आएगा, प्लस में 1 I2, और ये क्या था, I1 था, तो प्लस में 1 इंटू में I2, ठीक है। दोबारा कर देता हूं, E2 I1 इंटू में हाफ 1 हाफ, ठीक है, 2 हो गया, और यहाँ पे प्लस I2 इंटू में 1 इज इक्वल टू 0। तो E2 का वैल्यू होती है बच्चों, यहाँ पे E2 का वैल्यू कितना है, हाफ, इसको उधर लेंगे 2I1 माइनस में I2, ये 1 इज इक्वल टू 4I1 माइनस में 2I2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सोल्व करेंगे तो वी विल गेट द आंसर। ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, देखने में लग रहा हो बेशक बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा ये सॉल्यूशन इसका है नहीं, ठीक है, जो इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सिंपल इवन इनटू तो बड़ी आसानी से निकल करके आ जाएगा ना, इतना थोड़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, और फिर ये आगे तो छोटी छोटी इक्वेशंस है, ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये आज के जमाने में भी आ सकता है, ठीक है। इसको ऐसे मत समझो कि जब 10 क्वेश्चन आएंगे बहुत तभी हमें फुर्सत से बैठ करके 15 मिनट लगाने पड़ेंगे, बड़ा सिंपल सी इसमें है, ये कैलकुलेशन जो है 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट तो ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर हो सकती है, प्रपोर्शन 2 मिनट के अंदर हो सकता है। इसको नोट कर लो बच्चों, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, तुम नोट कर लोगे तो मैं ये सोल्व भी कर दूंगा, कांसेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। पहले इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो, इसको नोट करो, फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे, पहले जल्दी से नोट करो, डाउट है तो पूछ सकते हो, तो इसको नोट करो, आगे बढ़ेंगे, जल्दी इसको नोट करो भाई, क्योंकि ये वाले इसमें सेम करंट जा रहा है ना, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2, तो ये है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है 1 ओम, तो ये हो गया 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो 3 ओम हो गया। फिर यहां से ऊपर जाएंगे तो 1 मीटर है तो 1 ओम हो गया, यहाँ पे हाफ मीटर है तो हाफ ओम, 1 मीटर है तो 1, और हाफ मीटर है तो हाफ, तो हाफ 1 हाफ टोटल 2 बन गया, तो अगले वाले में हमने यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। जितना लेंथ है उतना ही, क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ तुम्हें यहाँ पर 1 ओम पर मीटर दे रखा है ना। E1 और E2 का डायरेक्शन, तो E1 और E2 का डायरेक्शन कैसा होगा, ये तो हम जानते हैं, इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा होगा, फ्लक्स जो है बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि dp/dt पॉजिटिव है, dp/dt पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा कि b जो है वो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, हर सेकंड में 1 टेस्ला बढ़ रहा है, तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस भी कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट टू द ओरिजिनल बी, ओरिजिनल बी कैसी है, क्रॉस, तो इंड्यूस कैसी आनी चाहिए, डॉट, अगर इंड्यूस डॉट आनी चाहिए तो ऐसे ऐसे, ठीक है, तभी तो आएगी इंड्यूस डॉट, है ना, आई बात समझ में, आ गई ना, क्योंकि फ्लक्स बढ़ रहा है, हाँ, तो ओरिजिनल तो क्रॉस है ना, फ्लक्स क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि dp/dt पॉजिटिव है, नहीं लेकिन ग्रुप तो नहीं बन रहा है, हमें तो अंदर ही देखना है, बाहर क्या लेना देना है, बाहर जो मर्जी हो, ठीक है, लूप तो हमारा ये बन रहा है, वो उस वाले केस में जब हम अंदर बाहर की बात करते थे तो हम इसलिए करते थे क्योंकि लूप हमारा ये था, तो हम बोले जहां हमारा लूप बन रहा है वहीं पर हमें बी का मतलब है, लूप हमारा ये है तो बाहर क्या लेना देना, तो यहाँ पर भी हमारा लूप ये था, ये थोड़ी लूप है, ये तो हवा का हिस्सा है, तो यहाँ पे हमारा लूप ये था, इसलिए इसके अंदर था इसके बाहर था, लेकिन यहाँ पे तो लूप ये है ना, तो अंदर बार बार वो सीन ही नहीं आएगा, ठीक है, बोलो डाउट हो तो।
या इसमें भी। तो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, हमारे आंसर आ जाएंगे। तो सॉल्व कर देते हैं इनको। 3i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 1, और ये हो गया 4i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 1। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं बच्चों। तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 2 और 1 3। तो i1 का वैल्यू हो गया बच्चों 3/11, ठीक है, और i2 का वैल्यू भी यहां से निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो 4i2 इज इक्वल टू 1 माइनस 9/11। तो i2 कितना आ गया बच्चों यहाँ से, तो 11 जो है उससे गया 2, तो 2/11, तो 2/44, यानी कि 1/22 निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये i1 i2 का वैल्यू निकल करके आ गया है। तो किसी भी ब्रांच से पूछोगे तो किसी में i1 है, किसी में i2, किसी में i1 प्लस i2 है, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो इतना जो है ये आसान जो है वो क्वेश्चन है, और IIT में आया हुआ है। उस जमाने में जब जमाने में एक एक क्वेश्चन करने पे बच्चों का ऐसे होता था कि सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन करती तो सिलेक्शन हो जाता था बच्चों का। तो उस जमाने का एक क्वेश्चन है, देख लो जरा, तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। सिर्फ एक ही बात इसमें कंफ्यूजिंग है कि भाई बच्चे ये दिक्कत में आ सकते हैं कि इवन को लगाऊं कहां, ठीक है। तो तुम्हें कहीं नहीं लगाना, तुम किसी भी केस में नहीं लगाना, बल्कि ठीक है हमेशा यही होता है। लेकिन अगर लूप एक ही हो तो फिर लगाने में भी कोई हर्जा नहीं है, ठीक है। अगर लूप एक ही हो तब लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है सच, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से मल्टीपल लूप्स बन रहे हो, 2 बन रहे हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो उस केस में तुम जो है वो मत लगाना, है ना। उस केस में तुम इसको अटैच मत करना, इसको नोट कर लो। उसके अंदर तुम सिंपली किरचॉफ लगाना। और अच्छा एक बात खास ख्याल रखना, अगर तुम्हारा E1 का डायरेक्शन ये आया है तो उसी डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो E1 का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अगर लूप में उल्टा मूव कर गए तो फिर E1 का वैल्यू नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर मूव करोगे तो 1 वोल्ट का गेन होगा, ठीक है। उसको लगाने की कहीं भी जरूरत नहीं, बस इक्वेशन में पुट कर देना। लेकिन उसके उल्टा नहीं मूव करना, उल्टा करोगे तो फिर वो गेन की बजाय ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखना है। चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो लास्ट में स्टेटमेंट डाल लेना ताकि गलती ना हो कि इन द डायरेक्शन ऑफ E1 if we move then only we will get positive gain of EMF। वो तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो कि अगर ऑपोजिट में गए तो फिर -E1 लिखना पड़ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। लिख लो इसको, फिर मैं अगला ले लूं। तो अब तुम्हें उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। कौन से क्वेश्चन का आंसर याद है? हमने एक क्वेश्चन ऐसा लिया था, हमने एक क्वेश्चन ऐसा लिया था, ऐसा कि भाई है ना, अगर ये बी तुम्हारा जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो इसमें क्या डायरेक्शन आएगा। तो मैंने बोला था अगर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं तो दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, बीच में कोई करंट नहीं आना चाहिए। कल को अगर ऐसा आ जाए कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है लेट्स से वो R है और यहाँ पर रेजिस्टेंस 2R है, लेट्स से ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, लेट्स से मैंने ले लिया ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर R है, यहाँ पर 2R है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट्स से R, ठीक है। तो पूछा है फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, हमें दे दिया कि B जो है वो लेट्स से KT है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें दे दिया क्वेश्चन फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस। तो ये भी कोई अलग क्वेश्चन तो नहीं है, वही क्वेश्चन आ गया। हम चाहते तो एरिया को भी अलग कर सकते थे, लेकिन एरिया अलग किया नहीं, क्यों? क्योंकि फिर वो ऐसे कोड सा आया था तो उसका एरिया निकालना मुश्किल हो जाता है ना। अगर कोड आया था या फिर सेक्टर सा अजीब सा, तो अपन ने रेजिस्टेंस को अलग कर दिया, अपने को करंट अलग करने से मतलब है ना। तो यहाँ पे R है, यहाँ पे 2R है, सिमेट्रिक। अगर मैं इसको R कर दूं तो 0 हो जाएगा यहाँ पे मानो, लेकिन अगर ये 2R कर दिया तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए, मेरे हिसाब से आना भी नहीं चाहिए। तो देखते हैं कितना निकल करके आता है तीनों ब्रांचेस में करंट। कर लो इसको ट्राई, कहीं भी लगाना नहीं है, ठीक है। अच्छा इसका रेजिस्टेंस को R मान है, जिसका रेडियस A मान लेना, ठीक है, ये A रेडियस, नहीं तो फिर वो दोनों R, रेडियस भी R और ये भी R, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका रेडियस A हो गया। अब कर लो इसको ट्राई, B इज इक्वल टू KT है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ नहीं देगा, वो रेजिस्टेंस दे दिया उसका, ठीक है। करो इसको ट्राई जल्दी।
देखो जरा क्या करेंगे इसमें, तीनों में आ जाता है। और क्या तीनों में तुम ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के और फिर कर दे एक कंबाइंड। नहीं, लेकिन फिर वो ईएमएफ तुम, क्योंकि ईएमएफ इस लूप का अलग होगा, इस लूप का अलग होगा, तो कौन सा लगाया तुमने यहाँ पर, तो फिर ईएमएफ कौन सा यूज किया, इस लूप की कोडिंग किया, इसकी कोडिंग किया, पूरे की कोडिंग कर दिया। पूरे के अकॉर्डिंग कर दी। हाँ, तो उसमें हो सकता है कि फिर वो तुम्हें मालूम ही नहीं करंट कौन सी ब्रांच का निकल करके आया है ना, तो कैसे करना है इसको, I1 हो सकता है कि वो कुछ उसका भी कुछ ना कुछ बन रहा हो, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन जो उसने पूछा है वो तो नहीं हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड करंट इन नोड 1 से, हमारे पास एक करंट निकल कर आया है, मालूम ही नहीं कहां से कहां फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, देखते हैं I1 I2, ठीक है, और फिर अपने आप यहाँ पे क्या हो गया I1 प्लस I2। ठीक है, अननेसेसरी तीन वेरिएबल क्रिएट नहीं करने। तुम कहोगे सर लूप कौन सा लूं मैं, लूप में ये छोटे वाले लूं, ये और ये लूं, ये और बड़े वाला ले लूं, तो कोई भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बड़े वाला लो, अगर बड़े वाला लोगे तो एरिया भी बड़े वाला आएगा। ठीक है, तो जो तुम चाहोगे, हम ये भी ले सकते हैं E1, ये भी ले सकते हैं E2, और ये भी ले सकते हैं E3। तो जो मर्जी लो, तो तुम्हारा मन करे वो लो। अगर इसको ले रहे हो तो एरिया पाई ए स्क्वायर बाय 2, इसको ले रहे हो तो पाई ए स्क्वायर बाय 2, और पूरे को ले रहे हो तो पाई ए स्क्वायर होगा एरिया। ठीक है, तो जैसा मर्जी लो, लेकिन इनको मिक्स मत करो, क्योंकि करंट तुम्हें सारी ब्रांचेस में निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लेट्स से बताओ क्या करूं, जो E1 E2, हाँ बोलो, नहीं फिर हम ईएमएफ निकालेंगे इसका। चलो मैं तुम्हें लेके दिखाता हूं, देखो जरा, तो ये मैंने ले लिया E1। ठीक है, अच्छा बी तुम्हारा बढ़ रहा है क्रॉस डायरेक्शन में, तो ऐसा आना चाहिए करंट। ठीक है, अच्छा करंट ऐसा आना चाहिए, तो मैं ऐसे उल्टा ही ले लूं, क्योंकि फिर करंट अगर गलत लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ तो कुछ नहीं होगी, वो नेगेटिव वैल्यू आएगी बस। तो I1 ऐसा आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स से I2 को मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर फिर एक काम करते हैं, I2 को भी ऐसे ले लेते हैं, अपनी क्या दिक्कत है, तो प्लस हो जाएंगे दोनों, और फिर I1 प्लस I2 ऐसे हो गया। और तो तुम टेक्निकली मुझे करना तो नहीं चाहिए, एक मिनट खाने का वेस्ट ही है, क्योंकि आंसर नेगेटिव आएगा तो अपने क्या दिक्कत है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, खैर वो आंसर तो इसका भी नेगेटिव आता है, उसका I2 ऐसे जाए, लेकिन इनमें तो ऐसे ही जानी चाहिए मेरे ख्याल से, I1 तो ऐसे होना चाहिए, इसमें भी करंट ऐसे जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं मालूम क्या होना चाहिए। ठीक है, खैर एनीवेज, इस वाले लूप को मैंने मान लिया लूप नंबर 1, और मैं इसको मान रहा हूं लूप नंबर 2। ठीक है, चाहते तो उसको भी मान सकते हैं, उसको नहीं मानते, इसको मान लेता लूप नंबर 2। तो लूप नंबर 1 अगर मैंने इसको माना, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा बच्चों, देखो जरा, तो E1 का वैल्यू थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, शॉर्टकट जल्दी जल्दी ना, phi 1, अब NBA नहीं लिखूंगा, बार बार लिखते रहेंगे NBA, तो phi 1 हो गया यहाँ पर phi B इंटू में पाई ए स्क्वायर बाय 2। तो EMF आ गया dB बाई dt कितना हो जाएगा बच्चों, k है ना, d का वैल्यू कितना है, kt, चाप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा EMF का वैल्यू आ जाएगा k इंटू में पाई ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये आ गया हमारा E1 का वैल्यू, है ना। सिमिलरली E2 देखोगे तो phi 2, अब ये लूप मैंने इसको माना बड़े वाले को, तुम चाहते तो इसको भी मान सकते थे, लेकिन वो तुम चाह नहीं रहे हो, है ना, तुम चाह रहे हो थोड़ा अलग दिखाओ इस बार कुछ, तो इसको मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो phi 2 हो गया यहाँ पर b इंटू में पाई ए स्क्वायर, तो E2 का वैल्यू बच्चों हो गया k पाई ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ गया। अब मैंने घुमा दिया, लूप 1 में घुमाया, लूप 1 में घुमाया, तो यहां से चले गए गए गए, तो माइनस, अच्छा पहले तो गेन करा देते, कितने का, E1 का गेन, तो k पाई ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये गेन हो गया, माइनस में I1 इंटू में R, और यहां जाएंगे तो प्लस I2 इंटू में R इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। लूप नंबर, थोड़ा सा इसको ठीक करें पहले इक्वेशन को, तो थोड़ा ठीक कर लेते हैं इसको, तो ये ठीक ही है, खैर ज्यादा मुश्किल तो है नहीं, वैसे छोड़ देते हैं इसको। लूप नंबर 2 बड़े वाला, तो उसमें हम क्या करेंगे, तो लूप नंबर 1 में, अच्छा करंट का डायरेक्शन हमने ठीक लिया, हाँ ठीक लिया, क्योंकि बी अंदर से बी किसका भी, तो ऐसा ही होना चाहिए, तो ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा ही होना चाहिए इस लूप के अंदर भी। तो वैल्यू कितनी है बच्चों, k पाई ए स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस I1 इंटू में R, और ये I1 प्लस I2 इंटू में 2R। ठीक है, तो माइनस I1 इंटू में R, और माइनस I1 प्लस I2 इंटू में 2R, माइनस ऑफ, ठीक है, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, तो पहले मैं क्या लिखूंगा बच्चों, k पाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू I1R और 2I1R, तो कितना हो जाएगा, 3I1R, और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, I2 इंटू में 2I2R, प्लस में 2I2R।
पाई ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है, के पाई ए स्क्वायर बाय 2, सब कुछ ठीक चल रहा है, इज इक्वल टू I1 R, है ना, और वो माइनस का हो जाएगा I2 इंटू में R, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो के पाई ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 के पाई ए स्क्वायर, 3I1 और 2I1 5I1 R, और ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से I1 का वैल्यू बच्चों आ गया है 5R, सॉरी I1 का वैल्यू हो गया 2/5 के पाई ए स्क्वायर बाय R, ठीक है, तो के पाई ए स्क्वायर वैल्यू छोड़ देते हैं, I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू कितना आएगा यहां से देखें तो I2 का वैल्यू बच्चों इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, तो है ना, तो I2 का वैल्यू अगर मैं देखूं तो अल्फा का, तो R को तो छोड़ दो, I1 इंटू में R, तो R कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली R नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 2/5 माइनस में 1, है ना, माइनस में हाफ, 2/5 माइनस में हाफ, शायद यार मैं जल्दी से कैलकुलेट करो यहाँ पर, ठीक है, तुम चाहो तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, चलो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, नोट तो कर लोगे ना तुम लोग, बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ I2 का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि I1 के डायरेक्शन में मुझे दिलचस्पी ज्यादा थी नहीं, क्योंकि मैं जानता था ये डायरेक्शन आएगा, हमें तो I2 के डायरेक्शन में दिलचस्पी थी ना, तो I2 का वैल्यू मैं यहाँ से निकालूं, क्वेश्चन नंबर 2 से निकालने की कोशिश करूँ मैं, तो कहीं से भी निकालूं, यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, इस वाले इक्वेशन से भी निकाल सकता हूँ, चलो इस वाले से निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ऊपर देखूं, लास्ट, ये लास्ट वाला पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा I2R कितना हो जाएगा बच्चों, I2R हो जाएगा I1R, I1 ये, तो 2/5 के पाई ए स्क्वायर बाय R इंटू में R, ठीक है, तो ये हमारा इधर था, इसको इधर ले गए, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस में के पाई ए स्क्वायर बाय 2, तो यहां से I2 का वैल्यू देखोगे बच्चों तो 2/5 में से आधा गया, तो 2/5 में से आधा गया कितना होता है, 2/5 माइनस में हाफ, तो 10, तो ये 4 और ये 5, तो माइनस का 1/10 बनेगा, तो माइनस का 1/10 के पाई ए स्क्वायर, नेगेटिव वाली मतलब क्या होगा बच्चों, हमने जो डायरेक्शन मानी है वो गलत मानी है, ठीक है, तो हमने जो डायरेक्शन मानी है वो उसकी गलत मानी है, तो ऐसे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा ये कि कैसे काम करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें ऐसा हमें कि हम जो है वो इस लूप को लें या इस लूप को लें या बड़े वाले लूप को ले लें, कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है, कैसे मर्जी लो, इस लूप को लिया है तो एरिया इसका, इस लूप को लिया है तो एरिया इसका, बड़े वाला लूप लिया है तो एरिया बड़े वाले, दोनों को ऐड करने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम बोल रहे थे इसे तुम दोनों को E1 E2 कैसे ऐड करेंगे, ऐड क्यों करना है, उसका अलग से निकालो ना अपना, ठीक है, तो फिर हमें किरचॉफ घुमाना है, और अगर हमने ईएमएफ जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आया है, वो तो मैंने चेक नहीं किया, मैंने चेक कर लिया लेकिन तुम्हें नहीं, मैंने एम्फसाइज नहीं किया, तो बी तुम्हारा अंदर की तरफ बढ़ रहा है, केटीएन के पॉजिटिव परसेंट दिया होना चाहिए, ठीक है, एनीवे तो बी तुम्हारा जो है वो अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो तुम्हारा इंड्यूस करंट ऐसा आएगा, तो ईएमएफ ऐसा आ गया, ये वाला ईएमएफ भी ऐसा आ गया, दोनों तुम्हारे ईएमएफ जो है वैसे हैं, तो इस डायरेक्शन में घूमने में मैंने दोनों को पॉजिटिव लिखा है, ठीक है, तो अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है तो ये इसका आंसर है, तुम लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ इसमें, नहीं तो इसको नोट करो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर हम और कर लेते हैं, अगर हमारी बैटरी हमें अलाउ करेगी, बैटरी 7% और मिनट भी 7 है, तो ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है, तो चलने देते रहते हैं, रिस्क लेते हैं आज, देखते हैं बीच में ऑफ नहीं होगा, उम्मीद करेंगे, ठीक है, पहले इसको जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन तुम लोग करके लाना घर से, तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये तुमने जरूर नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कुछ ऐसे कहानी है, ये एक स्पाइरल है इस तरह से, ठीक है, कोई भी लाइन कट नहीं करेगी, जाहिर बात है, मैं थोड़ा यहाँ पे आसपास बना दी एक आधी लाइन है, ठीक है, इसका रेडियस आर है, ठीक है, और बी जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है, और लेट्स से कि तुम्हारा बी जो है वो बी नॉट साइन ओमेगा टी है, जो बी का वैल्यू है वो बी नॉट साइन ओमेगा टी, तुम्हें पूछना है, तुम्हें पूछा है कि ई नेट का वैल्यू कितना होगा, नेट ईएमएफ कितना होगा, अच्छा यहाँ पे देखो तो है क्या, कुछ नहीं है, एक रिंग रखी हुई है, रिंग में निकाल सकते हो ना, एक और रिंग रखी हुई है उसमें भी निकाल सकते हो, एक और रखी हुई है उसमें भी निकाल सकते हो, तो करना क्या है, टोटल टर्न्स n है,
भी नहीं करना, किसी भी एक्स पे डीएक्स मानना, एक्स पे डीएक्स ले लेना, उस रिंग के लिए निकाल लेना, फिर इंटीग्रेट करोगे, लिमिट पुट करोगे 0 से r, तो सारे के लिए आ जाएगा। अगर इनर रेडियस a आउटर रेडियस b दे रखा है तो a से b पुट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इनर आउटर नहीं दे रखा है तो 0 से r पुट कर देंगे, जो कि इस केस में इनर आउटर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो थोड़ा ट्राई करना, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, इतना इजी भी नहीं है लेकिन ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। हिंट यही है कि किसी भी x के ऊपर dx मान लेना, जो हम काम हमने पहले भी किया हुआ ये वाला, और सिर्फ इसके लिए काम करना। अब यहां पे तुम्हारे सामने दो दुविधा आएंगी कि सर मैं पहले इसके लिए फ्लक्स निकाल के फिर फ्लक्स को इंटीग्रेट करके पूरे के लिए फ्लक्स निकाल के डिफरेंशिएट करूं, है ना, समझ लो। इसके लिए फ्लक्स आया, इसके लिए फ्लक्स क्या आएगा, पाई इंटू में एक्स स्क्वायर, एक्स पे मैंने माना है, इंटू में यहाँ पे जो भी करंट फ्लो कर रहा है वो इंटू में नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। वो तुम निकाल सकते हो, हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। तो कंफ्यूजन तुम्हें ये आएगी कि सर मैंने इसके लिए फ्लक्स निकाल लिया, इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए, ठीक है। अब मैं पूरे को इंटीग्रेट करके पहले पूरा फ्लक्स निकालूं, उसको डिफरेंशिएट करूं, या फिर जो फ्लक्स मैंने इसके लिए निकाला है उसी को डिफरेंशिएट करके इसका ईएमएफ निकाल लूं और फिर दोबारा इंटीग्रेट करके पूरा ईएमएफ निकालूं। मतलब दो कहानी, इंटीग्रेट तुम्हें इवेंचुअली करना ही है, लेकिन यहां पर तुम्हें डिफरेंशिएशन भी करना है। फ्लक्स निकालोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो ईएमएफ आएगा। तो यहां पे तुम्हारे जो सामने जो दिक्कत आएगी वो ये आएगी कि सर मैंने इसका फ्लक्स निकाला, अब इसको इंटीग्रेट डी5 निकल गया, अब इसको इंटीग्रेट करके पूरे का फ्लक्स निकाल लूं और फिर उसको डिफरेंशिएट करके ईएमएफ निकालूं, या फिर दूसरा ऑप्शन अपनाऊं, कौन सा, कि मैंने इसके लिए फ्लक्स निकाला, अब मैंने इसको डिफरेंशिएट करके इसी के लिए ईएमएफ निकाल लिया और फिर मैं उसको इंटीग्रेट कर रही हूं पूरे का ईएमएफ निकालने के लिए। तो कहने मतलब है डी5 आ गया, तो पहले इंटीग्रेशन देन डिफरेंशिएशन, या सीधा पहले डिफरेंशिएशन फिर इंटीग्रेशन। तो वो तुम्हें जजमेंट लेना है, दोनों से करोगे दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि वेरिएबल देखना पड़ेगा, किसमें वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो कल इस क्वेश्चन को हम टैकल करेंगे, तुम चाहो तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा मुश्किल है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और तो जो मैंने तुम्हें बातें बता दी उससे तुम बेशक कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत सरल है। तुम ये बोलना कि सर ने तो 3-4 बातें अजीब अजीब सी बोल दी थी, तो वो तो मेरे से नहीं होने वाला। तो है क्वेश्चन में कुछ खास नहीं, सरल है, लेकिन दोनों से आ जाएगा। चाहे पहले इसके लिए फ्लक्स निकाल करके इसी के लिए ईएमएफ निकालो फिर इंटीग्रेट कर दो, चाहे इसके लिए फ्लक्स निकाल करके पूरा फ्लक्स निकाल दो और फिर इंटीग्रेट करो, दोनों आंसर सेम ही आएगा। तो दोनों में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनीवेज आज के लिए इतना ही, इसको ट्राई करके लाना बच्चों।